अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके साथ काम करती हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है मिस फाइजा भमानी ने। ये सीईओ एंड फाउंडर हैं यू मैटर की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और यू मैटर के बारे में तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस फाइजा कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much for having me today. I think आप जो ये कर रहे हैं, it's very very informative for parents. उनको आइडिया होता है कि कहाँ जा सकते हैं. There are so many resources out there. To pick one, it's very important. So thank you so much for doing this. Thank you. राइट। तो मिस फाइजा, हम स्टार्ट यहाँ से करना चाहेंगे। आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को यू मैटर के बारे में पहले से पता भी होगा, लेकिन फिर भी बहुत से नए लोग भी आते रहते हैं, नए पेरेंट्स आते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप यू मैटर के बारे में अगर हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। कहाँ पे आपने स्टार्ट किया है, कब स्टार्ट किया है और कराची में कहाँ मौजूद हैं, देन विल प्रोसीड फर्दर। All right. You Matter basically 3 years ago start हुआ है. उससे पहले it was only in ABA Center. फिर हमने इसको 1 साल के बाद we named it You Matter, and then we added ABA speech and OT as well. Before that, You Matter के अंदर सिर्फ ABA therapy provide हो रही थी. Up right now we have 3 services going on: ABA applied behavior analysis, ABA therapy, speech therapy, and occupational therapy. So basically kids get a holistic approach. Sari services under one roof hai. Our setup is located in Clifton Block 2, and we run from 9 to 5, Monday to Friday. Saturday, Sunday is closed for now, and that's about it. राइट। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम डिफरेंट चैलेंजेस की बात करते हैं, तो यू मैटर जो है वो किन किन चैलेंजेस वाले बच्चों को यहाँ पे डील कर रहे हैं, एंड देयर इज एज ग्रुप एज वेल जहाँ पे आप काम करते हैं। यू मैटर में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को हम केटर करते हैं. सो फॉर एग्जांपल ऑटिज्म, ADHD, cerebral palsy, epilepsy. We have kids with Down syndrome as well, because obviously आजकल Down syndrome के साथ साथ काफी behavior challenges भी आ रहे हैं, और काफी kids with Down syndrome autistic भी है. तो जो आजकल diagnosis आ रही है, so we are catering to that as well. And हमारे पास काफी speech delays भी हैं, global developmental delays भी हैं. Or ABA में right now we cater to from 2 years to 12 years. However, in speech and OT we have all the way up to 15 and 16-year-olds as well. हम्म। तो जब आपके पास बच्चे आते हैं, कोई भी इंडिविजुअल आता है, तो बहुत से ऐसे बच्चे आते होंगे जो कि डायग्नोज होके आते हैं और कुछ ऐसे भी आते होंगे जो डायग्नोज किए बगैर आते हैं। तो जो बगैर आते हैं उनके लिए डायग्नोसिस की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, या आपने कुछ फिल्टर आउट किए हुए हैं प्रोफेशनल्स, कैसे करते हैं? A lot of times अगर बच्चा for example let's say 2 years का है, ठीक है, या होने वाला है 2 years का, और पेरेंट्स ने साइंस देख लें कि बच्चा ये चीजें नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिज डेवलपमेंट, तो अभी हम क्या करें? तो a lot of parents are hesitant to go towards a psychologist. डायग्नोसिस से भी थोड़ी सी एक हेसिटेंस होती है, राइट, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए अभी से. मैं उनको पुश नहीं करती कि आपको भी डायग्नोसिस लानी ही पड़ेगी. व्हाट आई डू, आई वर्क अ लिटिल डिफरेंटली. What I do is I look at the signs. I don't diagnose myself. However, I look at the signs. Okay, this child is showing all the signs of autism or all the red flags. But instead of me telling them अभी अब क्या होगा, ये हो गया है, why this happened, what did you do, whatever, dwelling in the past, what I tell them is I see some red flags. Let's work on the issues. Let's work on the problem. तो हम ट्रीटमेंट पे डायरेक्टली फोकस करते हैं. और जो बच्चों की डायग्नोसिस बहुत जरूरी होती है, फॉर एग्जांपल अगर वो बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी का है, एपिलेप्सी है, ऐसी कोई चीज है, तो हम काफी हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट है उनसे हम एसोसिएटेड है. फॉर एग्जांपल आखान से काफी डॉक्टर्स हैं who recommend us, and we recommend them as well. Same goes for Ziauddin. So I recommend some of those doctors as well if the diagnosis is very, very needed.
हम्म। अच्छा, एक चीज बताइए कि हम जानना चाहेंगे कि हाउ यू मैटर वर्क्स, किस तरह मोड ऑफ ऑपरेशन होता है आपका। मतलब हमने बहुत से सेंटर्स देखे हैं, वन ऑन वन ऑपरेशन पे काम कर रहे होते हैं, देन ग्रुप हम्म सेशंस होते हैं। तो डिफरेंट नीड्स के मुताबिक उसको मोल्ड किया जा सकता है। तो आप लोग कैसे काम करते हैं, अगर आप थोड़ा ओवरव्यू भी देना चाहें उसका। बेसिकली वी डू वन ऑन वन एज वेल, हमारा भी वन ऑन वन है। स्पीच और ओटी सेशंस तो वन ऑन वन ही होते हैं, बट वी डू ग्रुप सेशंस एज वेल, स्पीच के अंदर भी और एबीए के अंदर भी। तो हमारे जो मंडेज होते हैं वो काफी सेशंस ग्रुप सेशंस में होते हैं। जो बच्चे स्कूल ऑलरेडी जाते हैं वो आफ्टर स्कूल आते हैं, एंड देन ऑल लाइक सेम एज, स्किल वाइज हम उनको वो चीज सिखाते हैं जो ऑब्वियसली दे लैक। और तो ग्रुप चीजें भी हो रही हैं, वन ऑन वन साइड बाय साइड हो रहा है। हम करिकुलम को भी काफी इंफ्यूज करते हैं थेरेपी के अंदर। जैसे कि अगर कोई बच्चा कोई स्कूल में जा रहा है, वहाँ पे बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आई गेट द करिकुलम फ्रॉम द स्कूल एंड मेक श्योर दैट मे बी आई कैन टीच हिम इन अ वे दैट ही अंडरस्टैंड्स इन द सेंटर, सो दैट ही परफॉर्म्स बेटर इन स्कूल टू। सो इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन स्कूल। मैं स्कूल्स भी जाती हूँ, मेरी एवरी मंथ कोई ना कोई स्कूल में ऑब्जर्वेशन होती है बच्चे के साथ, टीचर्स के साथ मीटिंग होती है, प्रिंसिपल के साथ मीटिंग होती है, जिस पे आई कैन, सो पेरेंट्स एंड टीचर्स भी होते हैं, वो हेल्प अपने आप को कर सकती हैं, ओके दिस आई कैन डू बिकॉज सेंटर में चीज वर्क कर रही है। तो आजकल काफी स्कूल्स भी कोलैबोरेट करने को रेडी हैं, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। तो स्कूल्स प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं साइड बाय साइड, वन ऑन वन एबी भी चल रही है, स्पीच एंड ओटी। सो कलेक्टिवली वी डू वन ऑन वन, बेसिकली इट्स अ वन ऑन वन प्रोग्राम। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि हमने देखा है कि डिफरेंट थेरेपी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें आप लोग ओटी भी प्रोवाइड करें। Yes, occupational therapy, speech therapy, and applied behavior analysis, three राइट। therapies. तो हमने ये देखा है कि खास तौर पर ओटी की अगर बात की जाए, उसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट मटेरियल वगैरह यूज होता Yes. है अपार्ट फ्रॉम अदर थेरेपीज। तो हम ये भी जरूर पूछते हैं अपने पार्टिसिपेंट से कि हाउ वेल इक्विप्ड इज योर सेंटर एज फार एज ओटी इज कंसर्न। Well, obviously, for those needs, you have to have a room set up designed just for that, whether it's sensory area. So we have a room, it's called OT room. उसके अंदर हमारा एक area है sensory का area, where we've got those lights, the things that kids are interested in. There's a music setup as well. There are swings on one side. There are fine motor activities going on one side, gross motor activities, weighted blanket activities, जिससे बच्चे को pressure दिया जाता है, to calm down. So a lot of those things are there. I mean, if you want, I can also share some pictures towards the end of my OT room. यस। वो भी अच्छा हो जाएगा कि हम बिल्कुल अपने इस इंटरव्यू के एंड पे वो सारी पिक्चर्स एज वर्चुअल टूर ऑफ द सेटअप के नाम से लगा Absolutely. देते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स। Absolutely. अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये सारी सर्विसेज तो आप दे रहे हैं जो आपके पास आ रहे हैं फिजिकली सेंटर, तो क्या आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। Yes, absolutely. A lot of my clients, मेरा जो major clients है वो काफी बाहर के, so a lot of parents would come here and then they'd stay for a few years and then go back. So we recently, one of my clients just went to Dubai. So what happens is now he's taking online therapies every few days a week, speech, OT, and ABA. So we do remote services as well. राइट। अच्छा, हमने आपके सेंटर के बारे में, उसकी सर्विसेज के बारे में तो पूछ लिया। हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी एजुकेशन, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, ताकि बहुत से लोग जानते भी होंगे लेकिन फिर भी हम दोबारा पूछना चाहेंगे। Absolutely, love to. Okay, so a little bit about myself. I moved to Karachi 5 years ago. So मेरी family all back home in Dubai है. I got married in Karachi, so that's when I moved here 5 years ago. And when I moved, so I did my bachelor's in psychology from Harvard University. And then I did my master's in applied behavior analysis from Ball State University, USA. And then while I was working for my master's, I also got supervision hours because you have to work in the field in order to get your master's too. It has to go hand in hand. That's what I did. There's a very well-known clinic in Dubai, Carbone Clinic. So that's where I got most of my hours from. Then I went for my BCBA exam. I got certified from the USA board. And uske baad, to my knowledge, I got married. And I got married and I moved to Karachi. When I moved here initially, I was like, there is nothing that I could do here because it's यहाँ पे काफी speech roti का emphasis था in Karachi. In Pakistan generally, nobody knew about ABA that much. What ABA is, it was only BT, behavior therapy. So I introduced ABA and started training a lot of people. Are you still there?
Okay, so I started ABA therapy in Karachi and started training a lot of therapists as well. So I do every year RBT training, registered behavior technicians, the one who work under BCBA. So Right. last year जो मेरा batch था 50 registered behavior technicians का batch था. So I try to do it every year because यहाँ पे उस चीज की need है. And then I started my center here. It was only ABA first, and then slowly after 1 year, we made it holistic ABA, OT, and speech. Then I got another license, international behavior analyst. So now I'm a board certified behavior analyst as well as international behavior analyst. So just trying to add more credentials. राइट. अच्छा, आपने अपने बारे में डिटेल से हमें बताया. हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके सेंटर में आपके अलावा आपके पास और कौन कौन से किस किस फील्ड के प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से हैं, सो दैट पीपल मोर फील कंफर्टेबल. Okay, so we've got 3 fields as I've discussed before: ABA, OT, and speech. So ABA के अंदर I'm the one who's the program head. I make all the programs. I have a supervisor as well. She's a qualified supervisor. So एक और board है which is a QABA board. So उसके अंदर आप वो भी USA based board है. She's a QSPS. She's a supervisor and she's also an IBA, International Behavior Analyst. So she's also that. And then under her there are a lot of registered behavior technicians and international behavior therapists. So all of them have this credential. If you write their names, you're going to find their license number. You're going to find out who they are getting supervision from. Either you're going to find my name or you're going to find my supervisor's name, Ikra says. And this is ABA department. And then speech department, all of them are speech therapists. They've done their bachelor's. Some of them have done their bachelor's from Ziauddin. Some have done their master's from Karachi University. And there's a speech therapy licensing body. They're licensed from there. वो US की speech licensing body है. So they have to apply every 2 years to get their license active. And occupational therapists as well. All of them either from Dow or from Jinnah. So everyone is registered and licensed. That's what I'm very proud of, because अगर आपकी team certified है, you will see the differences on the kids as well. So I think it goes hand in hand. Right. अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि आप अपनी टीम में जब नए मेंबर ऐड करते हैं, स्टाफ ऐड करते हैं, तो इन क्रेडेंशियल्स जो आपने बताए हैं, एक्सपीरियंस और इनकी क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशंस, इसके अलावा कुछ और खास चीज भी आपको तलाश होती है? Good question. I think credential तो एक जगह होता है. It's also about the ethics. For me, work ethics play a major role. I make sure if a client has been given a time, let's say 9 a.m., the therapist has to be there 15 minutes prior. A child cannot wait for you. You are supposed to wait for the child. So a few ethics I'm very strict on. So when anyone who starts working with me, they know I'm very high on ethics, work ethics. So I think ये matter करता है. The personality matters, how your social skills, how you are with the parent. So these things I also look at, not just the qualification, even the person itself as well, कि वो team में fit होता है कि नहीं. अच्छा, अपनी ट्रेनिंग को आपने काफी अपग्रेड और एजुकेशनल अपग्रेड पे काफी फोकस है आपका अपना. तो जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग और उसकी जो एजुकेशनल अपडेट है, बिकॉज इस फील्ड में रिहैब फील्ड के तमाम जितने भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, मेडिकल फील्ड की तरह जरूरत पड़ती रहती है रेगुलरली कि उसको अपडेट किया जाए. तो हाउ मच यू फोकस ऑन दैट? See, this is something that board makes us focus, because all of them are certified with this board, right? Either it's a BACB board or it's an IBA board. So उसमें ये होता है कि every 2 years your certification expires. So for that you need some hours, either from a BCBA. So you need some hours from. So I have to do an exam on my therapist, and then if they pass, they have to upload that document, and they have to get some CUs as well, which they have to do online. So all these things they have to do yearly to make sure that their license is active. So this is something we have to do, and I make sure that my staff is active. If they don't do it, then their certification becomes inactive and they can't work. So this is something that is ongoing. They have to do it. Everyone has to do it. The good thing is I am there, so I can help them out with it. A lot of people, they just do the training and nobody actually, do the certification again, because koi check to kar nahi raha yahan pe. They're like, oh, nobody cares, why pay so much? But I make sure that everyone does it. Right.
अच्छा, स्टाफ की ट्रेनिंग पे काफी जोर दिया जा रहा है, अपनी भी जोर दिया जा रहा है। तो जो पेरेंट्स आते हैं, हमने देखा कि उनको भी गाइडेंस, काउंसलिंग, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती रहती है, और ताकि जितना बच्चे पे उतना ही अच्छा काम होगा। तो उस पे क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं? I'll tell you something that'll be very surprising to you. We are the only center in Pakistan that does this. So a lot of times you've seen कि अगर आप किसी सेंटर जा रहे हैं, आपको गोल्स मिल गए और आपको बता दिया गया है कि this is what we're going to work with your kid, blah blah blah. What we do differently is we offer them 2 applications. In one application, whatever we do with the child, everything is mentioned: long-term goal, short-term goal, and targets. Every single thing. I did this today, and every day to report parent के पास उस app पे. The app is given to the parent, both parents. I have it, and the therapist has it. So every single day में बच्चे के साथ क्या काम हुआ है, उस app में parent देख सकते हैं. Obviously, it's a US based app, so you have to pay in dollars. So in all of Pakistan, nobody is doing that. We are the first one to introduce digital platform to Pakistan. फर्स्ट वी डू दिस वे मैं आपको कितने पेपर्स एक साथ दे सकती हूँ, आप कितने पेपर संभालेंगी, लास्ट पे क्या हुआ था, लेट मी फाइंड द डॉक्यूमेंट, इस तरह तो वर्क नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस ऐप, प्लस आई हैव अ टॉडलर एज वेल. तो मेरे पास मैं सबके पेपर चेक तो नहीं कर सकती. सो दिस व्हाट आई डू. आई हैव एवरी सिंगल किड ऑन माय ऐप who did what on a daily basis. I can check. First is the parent knows what we are doing on a daily basis. All right, this is one thing. Second app, अब हमने बता तो दिया है कि फॉर एग्जाम्पल वी आर वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन, ठीक है, एग्जाम्पल, बट करते कैसे इसको? सेकेंड ऐप इज ऑल अबाउट वीडियोस एंड पिक्चर्स. So how we do those things, we add those videos and pictures, and the parents can see it. I can see it, and the therapist can see it. Nobody else can see it. So there's confidentiality as well. So parent can write, can I please, Ms. Faiza, can you please show me this video? I'd like to see how you're doing that. There's open communication. You tell us whatever you want, and we'll give it to you. थर्ड, ये आपके 2 एप्स है जो हम प्रोवाइड करें. ऑब्वियसली इट्स ऑल यूएस बेस्ड एप्स, सो दैट्स व्हाई पाकिस्तान में यूसेज कम है इस चीज का, बट बिकॉज आई यूज्ड इट इन दुबई, सो आई नो हाउ टू यूज दोस थिंग्स हियर टू. थर्ड, हमारा जब सेटअप देखेंगे, अगर आई विल शो यू पिक्चर्स एंड यू विल नो एज वेल, इट्स ऑल ग्लास, सो पेरेंट्स कैन सी व्हेनेवर दे वांट, however they want. So there is no hiding here. You see whatever we are doing with your kid, we are not locking any door, we are not hiding anything from you. So you see whatever we are doing, and then once a week you come inside as well, and you see a lot of kids react to parents. So that's why it's all windows. So kids can't see, but parents can see. That's how it's a two-way mirror. So that's how we do things. So I feel like that's why we are very transparent. And this is one of the reasons I've gained so much trust from parents कि अब तो वो सिर्फ drivers को भेज देते बच्चों के साथ. And but I do tell them, please come yourself as well. But the idea is that they have this amount of trust, right? Because everything is open in the air. There is no hiding. So this is something I'm very proud of because only we do it in Pakistan. बाकी मैंने भी ये पहली दफा ही किसी सेंटर से सुना है, एप्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है. तो ये 2 डिफरेंट एप्स हैं, राइट? यस. ओके. अच्छा, इन एप्स के होते हुए दूसरे सेंटर्स में हम काफी ज्यादा पेरेंट्स की डिमांड देखते हैं कि हमें सेशन ऑब्जर्व करने दें. तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इन एप्स के बाद आप क्या महसूस करते हैं कि वो जो डिमांड है लोगों की, पेरेंट्स की, वो काफी कम हो जाती? बहुत. मुझे तो याद ही नहीं है कि मुझे इवन समटाइम्स इट्स मी, यू वोंट बिलीव इट, you want to come and observe inside, please do. No, I know, I've seen it. So this is what's happening. And also we have like benches right outside the therapy rooms, right? So they can see whatever is happening. तो parent तो ऐसा है ही नहीं कि आप आज देख सकते हैं तो आप कल नहीं देख सकते. You can see anytime, any day. सब कुछ बाहर available है for you. You can stand outside and watch. If you want to come inside, you let me know. Either I'm going to be available or my supervisor, so that we also tell you exactly what's going on. But because everything we have given them, all the apps, तो किसी को ज्यादा इन्फॉर्मेशन की नीड ही नहीं होती. And I'm very open. I'm always there in the center. You come and ask me whatever you want, we'll do it. It's very open. That's how it is. अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हैं, लेकिन अगर वैसे आपसे एक जनरली पूछा जाए कि आप जब काम करते हैं बच्चों के साथ, तो किन चीज़ों पे या किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं रिगार्डिंग देयर एजुकेशन और ग्रोथ और लर्निंग? किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखते हैं? Well, again, जब भी कोई बच्चा आता है तो हम IP is personalized for that child, right? Whatever the child doesn't do. However, there are 2 things that are majorly needed: socialization and communication.
So I feel like if you work on these two things a lot, the child becomes independent. हम ADLs भी करते हैं, toilet training, hand washing, toothbrushing, um, how to wear your shoes, how to wear your clothes, how to wash yourself, all these things as well, because they're also part of ABA therapy, applied behavior analysis. So all these things we also do. So इसमें होता है कि हम सिर्फ उसकी डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे academically, we're also working on their overall personal development. So इसमें parents को काफी easy जाता है, especially toilet training, because most parents struggle with this, and I take a lot of pride in this because we do toilet training every single month, and we are alhamdulillah very successful in that. So toilet training, I think it works, and then हम parents की nannies को उनको बुलाते हैं जो भी आपके घर में nanny है, and we train that nanny as well, so that उसको पता हो घर में क्या करना है टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर और किसी चीज को लेकर. राइट. अच्छा, एक चीज हम और पूछना चाहेंगे कि आपकी एडवाइस रिगार्डिंग इस चीज के पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देते हैं कि जब वो किसी प्रोफेशनल को, किसी सेंटर को अपने किसी भी बच्चे के लिए सेलेक्ट कर रहे हों, डिसाइड कर रहे हों, किन चीजों पे उनको फोकस करना चाहिए, कैसे वो एक अच्छा सेंटर या अच्छा प्रोफेशनल ढूंढ सकते हैं? सबसे पहली बात, आई थिंक whenever you go anywhere, either it's UMAT or any other center, look for the person's credential. आप उनका नाम एंटर करें, उनको देखें वो लाइसेंस है कि नहीं. अगर लाइसेंस है भी तो एक्टिव है कि नहीं. A lot of people, I'll tell you what's happening right now. काफी जो मैं ट्रेन करती हूँ ना प्रो को, तो अगर एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं तो वो अपना सर्टिफिकेशन वो नहीं कर, रीसर्टिफाई नहीं करते. तो उससे ये होता है कि उनके पास कोई सुपरविजन बॉडी नहीं है, वो अपने आप में काम करे. बट आपको वो चीजें पता ही नहीं है, तो आप तो बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट. तो आई थिंक पेरेंट्स को उसका नाम लेके देखना चाहिए कि वो इनएक्टिव है, वो एक्टिव है, उसका लाइसेंस नंबर है कि नहीं है, हु इज सुपरवाइजिंग दैट पर्सन, एंड अबाउट द सेंटर, बिकॉज कोई भी सेंटर होगा ना, वर्ड ऑफ माउथ वर्क्स वेरी वेल. आप इधर उधर पूछें कि ये सेंटर कैसा है, वो सेंटर कैसा है, काफी वर्ड ऑफ माउथ होंगे, काफी लोग आपको बताएंगे उनके रिव्यूज कैसे रहे हैं. एग्जाम्पल यू मैटर के हैं, मैं तो पेरेंट्स से खुद कहती हूँ कि आप आए, दूसरे पेरेंट्स से पूछ लीजिए, बैठे हुए, एवरीवन इज सिटिंग, राइट. आस्क. अगर if you have nothing to hide, then I think one should be open about it. So I tell parents, you come here, then you go to other centers as well, so that you make an informed decision. I like this, I like that. So let's see, where do I see myself? Where do I see my child? So I think as a therapist, I always tell parents to look up their credentials first, foremost. Also, अगर वो एरिया ओपन है कि नहीं. अगर आपको मना करते हैं कि आप एंटर नहीं हो सकते, आपको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है बच्चे के साथ, बिग नो. इट्स अ बिग नो. थेरेपिस्ट को कोई प्रोफेशनल्स को छुपाने की जरूरत नहीं है चीज. No professional should be hiding this. It is what it is. You should be showing it out there, whatever you're doing. राइट. अच्छा, एक चीज और हमें बताइए कि आपके इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, रोज आपका वास्ता पड़ता होगा पेरेंट्स से और बच्चों से, तो हमने देखा है कि हमारे सोसाइटी में अभी भी हम बहुत से ऐसे फ्रेजेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस यूज करते हैं जो कि बाकी जगहों पे ऑब्सोलीट हो चुके हैं. तो अब बहुत से ऐसे सॉफ्ट वर्ड्स आ गए हैं, तो आप क्या समझती हैं कि इन सॉफ्ट वर्ड्स के इस्तेमाल से पेरेंट्स पे, बच्चों पे कुछ फर्क भी पड़ता? आई थिंक एक स्टिग्मा है जो हटा देना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि इस वर्ड को डिसेबिलिटी बोलना चाहिए एट ऑल, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, बिकॉज होता ही है फिर बच्चा अपने आप को ही डिसेबल सोचना शुरू कर देता है. काफी बच्चे एडवांस होते हैं, आई थिंक, और पेरेंट्स भी, कि ये तो डिसेबल है, अब तो मैं पुश ही नहीं कर सकती. अगर आप डिफरेंटली एबल अपने बच्चों को करेंगे कि मेरा बच्चा डिफरेंटली एबल है, बेटर देन यू, डिफरेंट देन यू, तो आप अपने बच्चों को पुश इस तरह करेंगे. लॉट ऑफ पेरेंट्स कम टू मी, ये तो उसको समझ नहीं आ रही, तो फायजा मैं फायजा सिखाने की जरूरत ही नहीं है. लाइक, हाउ डू यू नो दिस? Have you pushed? Have you tried? Just because you know that he's not like the other kids that you have, you don't want to push him because you have this in your mind कि ये तो अलग है. They're differently, but they're abled. So it's very important. I think how you perceive the child is very important in my eyes. ओके जी, लास्ट में मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के फिर इस सेशन को वाइंड अप कर देते हैं. मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आप क्या फील करती हैं कि हमारे जो रिहैब फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं उनमें आप किस चीज़ की कमी देखती हैं, या हम अगर इस फील्ड को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? आई थिंक हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लैक है वो एक चीज है, लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है. तो हर कोई बैचलर्स करके समझता है कि हमें सब आता है. ये गलत है.
मुझे लगता है एक लाइसेंसिंग बॉडी होनी चाहिए जो एबीए में है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। एबीए में हमने लाइसेंसिंग बॉडी रखी हुई है, तो उसमें जो भी कोई भी मुझे बोलेगा कि मेरा बच्चा यहाँ एबीए थेरेपी के लिए जा रहा है, मैं हमेशा उस पेरेंट्स से नाम पूछती हूँ, तो फिर मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ वो सर्टिफाइड है कि नहीं है, क्योंकि एक हम्म लाइसेंसिंग बॉडी है, राइट। अब लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं बीटी का नाम देके बिहेवियर थेरेपी, हम बिहेवियर थेरेपी कर रहे हैं, बट आप बिहेवियर थेरेपिस्ट, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, राइट। तो वो चीज आई थिंक अगर थोड़ी सी लाइसेंसिंग बॉडी यहाँ आ जाए पाकिस्तान में, वेदर इट्स फॉर स्पीच, वेदर इट्स फॉर ओटी, वेदर इट्स फॉर साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे लोग बैचलर्स कर लेते हैं साइकोलॉजी के, एंड देयर लाइक आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। नो, यू नॉट। You need to do some hours of you need to work towards your hours. There has to be a body which can tell you कि now you are a psychologist, the way that it works everywhere in the world. तो कोई भी ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट आप ऐसे ही डायग्नोस नहीं कर सकते, तभी तो इस तरह के वर्ड यूज होते हैं बच्चों के लिए कि नहीं नहीं ये बच्चा तो नहीं होगा, नहीं नहीं आप छोड़ दें, बिकॉज आपके पास खुद के पास नहीं ट्रेनिंग नहीं है जो आप बच्चों को डायग्नोस कर रहे हैं। सो जब आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर द पास्ट 9 years, I don't diagnose people. I don't diagnose. I can see it. I can tell. But do I say it? No. What do I say? That I do see some red flags, but let's work on those things. Let's turn हम्म things around. There are ways to say it. काफी पेरेंट्स आते हैं मुझे कहते हैं उन्होंने मुझे कह दिया कि बस आपका तो दुनिया खत्म, ये तो बच्चा गया। इस तरह की बातें अगर आप सोचेंगे तो आप सोचेंगे उसकी डिग्री क्या होगी जो उस तरह की बातें कर रहे हैं पेरेंट्स से। फिर पेरेंट्स का ये होता है वो तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है इन दिस फील्ड इवन पेरेंट्स वेल बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट किड्स। So one needs to, हम्म like, whenever parents come to me, I spend enough time with the parents too, because if I know, if I have made sure the parents mental peace is good, she will work on her kid, and in return मेरे लिए काम आएगा, because बच्चे पे घर में काम करेंगे तो बच्चे improvement घर यहाँ पे भी दिखाएगा। So you have to see a lot of these things. So I think if I add one thing, I think everyone needs to work on their own credential. Make sure that you are ethical towards your practice. That's one thing हम्म that I would say we need in Karachi, in Pakistan. एक चीज बिल्कुल इसी के साथ मुझे याद है कि कई दफा मेरा भी इनकाउंटर हुआ ऐसे कि मैंने आरबीटी का कोर्स किया हुआ है, आई एम अ बिहेवियर थेरेपिस्ट, सो इज इट अ राइट स्टेटमेंट? You can say that you have done the 40-hour training course. Have you done the exam? नो। Then you're not an RBT. RBT you can only become when you pass the exam. The board gives you an email and tells you you are now registered behavior technician. Up until then, you can say I have gotten 40-hour training from a BCBA. That's what you can say. Yes, but can I say myself as a behavior therapist without taking the RBT exam? It depends if you're working under someone. Then yes, you can Okay. be a behavior therapist because you've done the training. However, you still need a person working over you. Whether it's a clinical psychologist, whether it's a BCBA, अगर आप RBT हैं, there has to be a BCBA. If you're just a behavior therapist, then the psychologist should work too. Right. ये काफी इम्पोर्टेंट है वैसे कि क्योंकि लोगों को इस चीज की अवेयरनेस भी कम है कि अगर कोई आरपीटी अपने आप को कहता है तो उसको उसकी सर्टिफिकेशन चेक हो सकती है। और दूसरा ये कि आरबीटी इज सपोज टू वर्क अंडर सुपरविजन, तो BCBA. पेरेंट्स को उस सुपरवाइजर का या बीसीबीए का पता होना चाहिए, या एटलीस्ट इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि हाँ ये होनी चाहिए। अंडर काम कर रहा है। लाइक RBTs को BCBA के अंदर काम करना चाहिए। BT behavior therapist they don't need a BCBA because वो अगर मेरे पास कोई behavior therapist आता है कि मैंने ट्रेनिंग की हुई है, मेरा सबसे पहला गोल क्या होगा, उसको सर्टिफाई करो पहले, then I'll let you work with my kids, because मैं BT नहीं दे रही, मैं आपको ABA दे रही हूँ। BT anyone can do, ABA not everyone can do. ABA is Right. specialized, right? So for that the person has to be specialized too. That is not fair on the parents. ये भी पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि बीटी और एबीए में डिफरेंस है, सो उसको भी ध्यान में रखना। राइट। सो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। आई होप कि इन्फॉर्मेशन जो हमें आपसे मिली है आपके सेंटर के बारे में, आपके बारे में, एबीए के बारे में, बीटी के बारे में, सो इट आई थिंक ये हेल्पफुल होगी लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Of course, I'm so happy to be here, and I hope it made sense to a lot of people. And if there's anything in the future, I'd love to be a part of it. Right. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। Until then, take care and अल्लाह हाफिज।